हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू सीमांचल वाला यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, क्या आप इस बार क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोगों का जो 2026 इसी अगले महीने फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है, और फरवरी में जो नॉन हिंदी का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो नॉन हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वीवीआई है। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी फ्रेंड, कोई रिलेशन और कोई दोस्त अगर इस बार क्लास 10th में है और वो भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो उसको भी भेज दें, क्योंकि आपकी वजह से उसका भी भला हो जाए, उसको भी ये क्वेश्चन मिल जाए जो एग्ज़ाम में हूबहू छपने वाला है। प्यारे साथियों, आपकी टाइम को बिना कुछ देरी किए हुए आप लोगों का सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? उसका उत्तर है, हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। उसने मिठाइयाँ खिलौने खरीदने के बजाय चिमटा खरीदना उचित समझा, क्योंकि उसने देखा था कि चूल्हे से रोटियां उतारते समय उसकी दादी अमीना के हाथ जल जाते थे। वो अपनी दादी के प्रति संवेदनशील था, वो उनका कष्ट दूर करना चाहता था। यानी प्यारे बच्चों, यानी हामिद एक ऐसा लड़का था, क्योंकि वो बाज़ार में गया और बाज़ार में सारे दोस्तों को खाते हुए देखा। सारे दोस्त खाए, बहुत सारे चीज़ें खाए, बहुत सारे खिलौने लिए, अदर अदर दीगर सामान लिए, बट एक हामिद एक ऐसा लड़का था जो अपने दादी की याद आती है चिमटे की दुकान पे, यानी चिमटे की दुकान की तरफ वो जाता है तो उसकी दादी अम्मा का ख्याल आता है, और दादी अम्मा के लिए वो तवे से जो रोटियां दादी उतारती थी तो उसकी उंगलियां जल जाती थी। तो उसकी उंगलियां जलने ना जले, उसके लिए वो हामिद चिमटा खरीद करके लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? यानी चिमटा देखकर अमीना अपने मन में कैसा सोचा, कैसा भाव जगा, कैसा प्रतीत किया? तो इसका उत्तर है, चिमटा देखकर पहले तो अमीना को हामिद की नासमझी पर क्रोध आया, यानी गुस्सा आया, और उसने कुछ खाया पिया क्यों नहीं। लेकिन जब हामिद ने बताया कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे लाया, तो अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और वो रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का प्रतीत ऐसे क्वेश्चन को ऐसे प्रतीत ऐसे भी ये किया जा सकता है, आंसर दिया जा सकता है कि हाँ, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? चिमटा देखकर के अमीना छाती पीट ली और अपने मन में ये सोचा कि कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया और क्या लेके आया चिमटा। यानी जब हामिद बताता अपनी दादी को, दादी अम्मा, जब तुम तवे से रोटियां उतारती थी तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, तो मैं इसलिए चिमटा लेके आया हूँ। तब दादी अम्मा खुश हो जाती है और हामिद को दुआएं देने लगती है और आस पड़ोस के लोगों को भी बुला करके बोलता है कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, कितना लाडला है, कितना प्यारा है, मेरे बारे में सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेले में हामिद के दोस्तों ने क्या क्या खरीदा? यानी मेले में हामिद के दोस्तों ने क्या क्या खरीदा? तो इसका उत्तर है, हामिद के दोस्तों ने अपने पसंद के अनुसार निम्नलिखित चीज़ें खरीदी। यानी उसके दोस्त अपने पसंद, जो भी पसंद आया, अपने पसंद के हिसाब से अनेक अनेक चीज़ें खरीदा। यानी यहाँ पे जो यानी उत्तर में जितने भी पात्रता है, जितने भी लड़के हैं, वो लोग क्या क्या खरीदा? तो सबसे पहले है मसूद ने, यहाँ पे टाइपिंग रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे महमूद होगा। महमूद ने सिपाही खरीदा, जो मिट्टी का खिलौना था, यानी सिपाही खरीदा था। नूरे ने क्या खरीदा? वकील खरीदा था। मोहसिन भिस्ती खरीदा और सम्मी खंजरी खरीदा। हम लोग भी बाजार जाते हैं तो अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। कभी अगर बाजार जाते हैं तो छोटे छोटे यानी गुड़िया खरीदते हैं, मिट्टी का कोई भी यानी बकरी खरीदते हैं, मिट्टी का हांडी चूल्हा खरीदते हैं, मिट्टी का कन्या दूल्हा खरीदते हैं, अलग अलग प्रकार के ये होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ईदगाह कहानी का सारांश लिखे। ईदगाह कहानी में क्या क्या, कौन कौन पात्रता है, कौन कौन क्या क्या चीज़ की व्याख्या किया गया है, उसका यानी आपको यानी अपने शब्दों में सारांश लिखने के लिए बोला गया है। तो इसका सारांश यही होगा, ये कहानी एक छोटे बच्चे हामिद और उसकी बूढ़ी दादी अमीना के इर्द गिर्द घूमती है।
हामिद गरीब है, उसके माता पिता नहीं है, फिर भी वो आशावादी है, यानी फिर भी वो अपने आप में निराश नहीं होता। ईद के मौके पर वो 3 पैसों के साथ मेले जाते हैं, यानी ईद के मौके पर उसके पास केवल 3 पैसे हैं, यानी वो 3 पैसे को लेकर के वो ईदगाह जाता है, जहां उसके दोस्त खिलौने और मिठाइयों पर पैसे खर्च करते हैं। यानी उसके दोस्त भी जाते हैं और किसी के पास 15 पैसे, किसी के पास और भी, यानी अलग अलग तरीके के अलग अलग चीज़ें खाता है। और सब किसी के पास, यानी इससे ज़्यादा हामिद से ज़्यादा पैसा है, यानी अलग अलग चीज़ें खरीदता है। मिठाई पे सब कोई क्या करता है, मिठाई खाता है, अलग अलग चीज़ों पे खर्च करता है। वही हामिद अपनी दादी की तकलीफ़ को याद रखते हैं। वही हामिद एक ऐसा लड़का है जो अपनी दादी की तकलीफ़ को, अपनी दादी की जो, यानी वो जो तवे से रोटी उतारती थी उसकी, यानी तकलीफ़ को अपने दिल में लाता है, अपने माइंड में लाता है, और वो क्या करता है, तकलीफ को याद रखते हैं हुए एक चिमटा खरीदता है। ये कहानी बच्चों में बड़ों के प्रति सम्मान, त्याग और विवेकपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है। ये कहानी सिर्फ बच्चों में नहीं, एक अच्छे, यानी जो बड़े लोग नहीं समझते हैं उसको भी एक ऐसा विवेकपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है कि यानी हम लोगों को ऐसा प्रतीत होनी चाहिए कि हम लोगों को फालतू खर्च करने के बजाय जो हमारे घर में जो चीज़ की कमी होती है उस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही VBI है कि 2026 में ये चीज़ छपने वाला है। 2026 में आपका चाहे यानी ऑब्जेक्टिव में आए या कहीं पे भी आए, मगर ये चीज़ आएगा कि यानी यहाँ पे आपका दिया गया है पात्र और खरीदी गई वस्तु और कीमत, यानी कौन सा चीज़ खरीदा और उस चीज़ का दाम क्या था। यानी हामिद ने क्या खरीदा, चिमटा खरीदा, और चिमटा कितने पैसे का था, 3 पैसे का। और हामिद के पास, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हामिद के पास कितने पैसे थे, हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। हामिद के पास केवल तीन पैसे थे। हामिद के पास केवल कितना पैसा था, 3 पैसा था। उसके बाद आप मोहसिन है, मोहसिन क्या खरीदा, भिस्सी खरीदा। भिस्सी की कीमत कितनी थी, 2 पैसे। भिस्सी की कीमत कितना पैसा था, 2 पैसे। याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में ये 100% पूछा जा सकता है। नूरे क्या खरीदा, वकील खरीदा, उसके पास 2 पैसे थे। महमूद सिपाही खरीदा, उसके पास कितने पैसे थे, 2 पैसे थे। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके वजह से नेक्स्ट बच्चों को, अगले बच्चों तक भी पहुंच सके और वो भी अच्छा से तैयारी कर सके। प्यारे बच्चों, अगर प्यारे साथियों, अगर कोई रिलेटिव, कोई अगर पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चियों को ज़रूर भेजें, ताकि वो अपना तैयारी अच्छा से कर सके। प्यारे साथियों, अगर आपको इस PDF को लेना है तो मेरे दिए हुए नंबर, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट करें और आपको PDF मिल जाएगा। अगर स्क्रीन पे नहीं मिलता है तो मैं आपको नंबर लिख दे रहा हूँ, 95 23 60 39 51। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें और आपको ये PDF ज़रूर मिलेगा।